एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजोनि सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावन सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप न लिप्यते। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरो। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माण मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। ऐसा देखा गया ताण ते माण दोवें कट्ठे रहिंदे। निताणा मनुख निमाणा होंदा, निताणी कौम निमाणी होंदी, निताणा देश निमाणा होंदा, उहदी कोई वैल्यू नहीं आउंदी। कुछ ते कमजोर नूं कहंदे ने मौत ही है। कमजोर मनुख जीवदी जागदी एक लाश है, बस कुछ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह बोल है, हे प्रभु निताणे होके नहीं जीवना, निमाणे होके नहीं जीवना। माण मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। दूजा पहलू, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया। समुचा रशिया, ये छोटे छोटे मुल्क तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, फिर अफगानिस्तान, ईरान, फिर सारा अरब, बर्मा, चाइना, लंका, सिक्किम, भूटान, सारा भारत, ये धन गुरु नानक देव जी महाराज का भ्रमण है। इतिहासकारां दे कथन अनुसार 82,000 मील की यात्रा सतगुर ने पैदल की थी। बस रुखा तले किधरे रात कटनी है, किधरे महलों दे सोना मिल गया, किधरे डगर ते रात कटी। नाल सी महान कीर्तनियां मर्दाना। कुछ लोगों ने मजाक भरियां साखियां उस महापुरुष नाल जोड़ियां ने
मैं समझदा एक परम संत दी ये तोहीन है। असी कहते हैं मरदाना जगह जगह बुख की गल करदा। जन्म साखी नूं पढ़ीए 4 दिन ते वो नाल चलदा रहा, पानी पी के गुजारा करदा रहा। जद 5वें दिन धन गुरु नानक कहते ने कीर्तन सुना तो वह कह देंदा है, बाबा या ते मेरा भी आधार नाम बना या फिर भोजन दे, तां ये रवाब वजेगी, वरना नहीं। 4 दिन भुखा रह के ते कोई देखे, पर 3 दिन भुखा रह के भी वो कीर्तन सुनांदा रहे। रुखां तले रात कट के भी वो कीर्तन सुनांदा रहे। पैदल चल के भी वो कीर्तन सुनांदा रहा। अज ते हर तरह दीयां सहूलतां होंदियां होइयां भी कीर्तनियां कोल कीर्तन नहीं रह गए। गुरु नानक देव जी महाराज ने मरदाने नूं आख्या, जद तू कीर्तन करदा है उदों करता पुरख प्रगट होंदा है। जद तू कीर्तन सुनाना है उदों तू होना है, करता नहीं होंदा। जन्म साखी पढ़ना। जद तू कीर्तन करदा है करता पुरख प्रगट होंदा है। जद तू कीर्तन सुनाना है अंदर भावना होंदी है सुनाना है, उदों करता नहीं होंदा। काश किधरे पाठ करन वालियां नूं, कीर्तन करन वालियां नूं, कथा करन वालियां नूं गल पकड़ दे चा जाए। कटक दी गल है। सिर्फ 2 ही बंदे बैठे सन ते बाबा बलवंत सिंह ने स्टेज पे बैठ के बंदना शुरू कर दी, कथा करते सन। उदों मैं नाल सी। मैं कहा बाबा जी ठहर जाओ, संगतां ते आईयां ने। मैनू कहने लगे, पुरखा गल समझिया कर, कथा करनी है, कथा सुनानी नहीं है, करनी है। प्रभु की कथा करनी है। कथा करनी होवे बंदगी बन जाती है, कथा सुनानी होवे कृत बन जाती है। कीर्तन करना होवे इबादत बन जाती है, कीर्तन सुनाना होवे रोजी बन जाती है, रिजक बन जाता है। पाठ करना है इबादत है, पाठ सुनाना है धंधा है, धंधा है। खुशकिस्मत है कीर्तनिया। धंधा ते चलेगा, रिजक ते चलेगा। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकर, काहे मन भव करया। रिजक दा ते दाता हो, दी चिंता की करने। अंदर मन दे जितना भाव बना लईए, पाठ करना इबादत बन जाएगा। पाठ सुनाना है धंधा बन जाएगा। कथा करनी है बंदगी बन जाएगी, कथा सुनानी है धंधा बन जाएगा। कीर्तन करना है बंदगी बन जाएगी, इबादत बन जाएगी। कीर्तन सुनाना है रिजक बन जाएगा, रोजी बन जाएगी, कृत बन जाएगी। मरदाने नूं साफ कह दिता सी गुरु नानक, जद तू कीर्तन करदा है करता प्रगट होंदा है। जद तू सुनाना है उदों तू ही होना है, करता नहीं होंदा। उदों ते मैनू ये जन्म साखी दे बोल समझ च नहीं आए सन। ते उदों बाबा बलवंत सिंह दी गल भी समझ च नहीं आई सी। पुरखा मैनू अज कथा करनी है, करन दे, सुनानी नहीं है। तू भी नहीं सुननी ते ना सुन, चला जा। क्योंकि मैं कह दिता सी 2 ही ते बंदे बैठे ने। थोड़े जिहे अभ्यासी लोगों की पकड़ दी जरूर आवेगी गल। खुशकिस्मत है कीर्तनिया, रिजक ते नाल चलेगा,
पर ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। और खुशकिस्मती न समझदा कोई कोई है। 9 खंड पृथ्वी का गुरु नानक ने भ्रमण किया और भाई साहब कहते ने चलिया सोधन धरत लुकाई। धरती दे लोकां नूं सोधन वास्ते, शुद्ध करने वास्ते, पावन पवित्र करने वास्ते, मनां दी मैल नूं धोण वास्ते चल पे। 9 खंड पृथ्वी की जिम्मेवारी गुरु नानक कोल है कि हुण मैं फिर अर्ज करा, निमाणा ते निताणा मनुख कदी किसी नूं कुछ दे नहीं सकता। एक दफा मैं फिर दोहरावां, निताणा मनुख निमाणा आउंदा, निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा देश निमाणा आउंदा है, निताणे मनुख नूं हर कोई दबा लैंदा है, निताणे देश दे उत्ते हर कोई कब्जा कर लैंदा है, निताणी कौम नूं हर कोई दबा लैंदा है। फिर ताण ते माण इकट्ठा ही रहिंदा। अगर किसी मनुख दा कोई माण है तो ताण जरूर है, बिना ताण दे माण नहीं आउंदा। ये दोवें इकट्ठे रहिंदे ने, चोली दामन दा साथ है। ताण है तो मान भी होएगा। अगर किसी को बहुत बड़ा मान है, सन्मान है, तो वेखना पेगा इहदे कोल ताण की है। विद्वाना ने इस तरह ताण मान का जो जिक्र किया मैं थोड़े सामने रखा। दुनियावी तौर पर, बैरूनी तौर पर वो सब तो वड्डा ताण मनते ने धन। धन एक शक्ति है, ताण है। अगर ये चोटी दा धनवान है तो ताण ते है, मान होएगा ना, होएगा। क्योंकि धन एक खुद शक्ति है, तो जब शक्ति है तो वड्याई होवेगी। को न वड़ा माया वड्याई। जो धन दी वड्याई है, धन दी महिमा है, धन ताण है। जिंदगी दी जरूरतां दे बहुत सारे मसले धन नाल हल होंदे ने और धन दी निंदा नहीं कीती। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने, माण मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। हे प्रभु, निर्धन होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना, निमाणे होके नहीं जीवना, बे औलादे होके भी नहीं जाना, सुत दे, पुत भी चाहिए। ये गुरु अर्जन देव जी का वाक है। मान मांगो ताण मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। प्रथम ताण धन दा है। बाहरली दुनिया मनुख की कुछ जिंदगी बाहर भी पई है। ये बाहर की जिंदगी धन तो बिना नहीं सवरती, नहीं सवरती। धन एक बहुत वड्डी शक्ति है, ताण है। इस वास्ते मान नाल होवेगा। हुण देखिए, गुरु नानक नूं आप कोई चोटी दे धनवान नहीं ने। मैं ते जद जन्म साखी पढ़दा, सतगुरां ने रबाब लैनी सी ते रबाब सी 2 रुपए दी। सतगुर कोल 2 रुपए नहीं सन ते पिता पटवारी ने देने नहीं, ये भी सतगुर नूं पता सी, पता सी। पहले 20 रुपए बिगाड़ के आ गया, और बिगाड़ेगा, उन्हें देने ने, पर रबाब ते लेनी है। बेबे नानकी नूं आख्या, बेबे 2 दमड़े दे। रबाब लैनी, जन्म साखी दी कथा। भैन भरा दी सांझ बड़ी है। गजब दी गल्लें नामां दी भी बड़ी सांझ है।
पिता कालू जी दी पहली औलाद दा जन्म नानके होया। बच्ची नूं नानी ने चुकिया, आख्या ते नानकियां दी, ते असी रखांगे, देनी ने नानकियां दी। तो बच्ची दा नाम पै गया नानकी, नानी ने रखा, किसी पंडित पुरोहित ने नहीं। ये नाम भी रब्बों ही आया, नानकियां दी नानकी। नानी दा मोह बड़ा सी उस बच्ची नाल, नानी दा प्यार बड़ा सी उस बच्ची नाल। समा पाके राय भोए दी तलवंडी विच पिता कल्याण दास दे घर दूजी औलाद दा जन्म होया। त्रिपता जी ने इस बालक नूं चुक के 7 वरियां दी नानकी दी गोद च पा के आख्या, ए नानकी दा वीर नानक। एक नाम नानी ने रखा है, एक नाम मां ने रखा है, नानक नानकी। नामां दी बड़ी सांझ। निर्मलियां साधुआं ने नानक दे अर्थ कीते ने। नानक नूं 2 शब्दां जोड़दे, ना अनक। ये 2 शब्दां दा एक शब्द है। जैसे इस तरह की शैली जयदेव दे एक शब्द विच मिलदी है, परमाद पुरख मनो पिमंग सत आदि भाव रतन। शब्द है परम आद, पैड़ा विचों कढ़ दिता है जयदेव ने परमाद, लफ्ज़ परम आद है। संस्कृत की शैली है, उहदे च इस तरह कीता जाता है, 2-3 शब्दां नूं इक्को ही शब्द विच बयान करना। परमाद पुरख मनो पिमंग, ये शब्द भी इस तरह है, मनो उपमंग। इहदे च भी ऐड़ा कढ़ दिता गया, मनो पिमंग। 2 शब्दां दा एक शब्द कीता गया। परमाद पुरख मनो पिमंग सत आदि भाव रतन। पर मदभुतन पर कृत परन जद चिंत सर्व गदन। ये शब्द भी इस तरह है, परम अद्भुतंग। इहदे च भी ऐड़ा कढ़ दिता गया। ये भी 2 शब्दां दा एक शब्द बना दिता गया, परम अद्भुतंग। उंज है परम अद्भुतंग, 2 शब्द ने, ऐड़ा कढ़ के एक शब्द, लेकिन अर्थ 2 ने, परम अद्भुत परम अद्भुतंग। विद्वान निर्मले कहंदे ने इहदे च ऐड़ा कढ़ के ना अनेक नो नानक। ना अनेक, जिहदे च अनेकता नहीं है, जो एक नूं वेखदा है, एक नूं बोलदा है, एक नाल जुड़िया होया है, एक नाल जोड़दा है, जिहदी सारी सोचनी एक दी परिक्रमा करदी है, द्वैत दी करदी नहीं। और जिहदी रसना तो बोल भी निकलिया है एक। गुरु ग्रंथ साहब का पहला अक्षर भी है एक। ना अनेक, जिहदे च अनेकता नहीं, जो एक ही वेखदा है, एक नूं ही बोलदा है, एक नूं ही सुनदा है, एक नूं ही सोचदा रहिंदा है, एक नाल ही जुड़िया रहिंदा है, और एक नाल ही जोड़न दा यतन करदा है। कोशिश कीती बड़ी गुरु नानक ने मस्जिद नूं मंदिर नाल जोड़न दी, कुरान नूं पुराण नाल जोड़न दी, वर्त नूं रोजे नाल जोड़न दी, सुन्नत नूं जनेऊ नाल जोड़न दी। जोड़िया। अंतिम समय करतारपुर दे हिंदू ते मुसलमानां च झगड़ा हो गया। मुसलमान कहन ये साडा पीर सी, वली अल्लाह है, असी ते कबर बनावांगे। हिंदू कहन लगे किस तरह हो सकता है, त्रिपता दी कुख तो जन्म लिया है, पिता कल्याण दास है, बेदियां दे घर दे पैदा होए ने ते बेदी कुलभूषण ने, ये किस तरह हो सकता है, असी दाह संस्कार करांगे। झगड़ा तकरार इतनी बढ़ गई कि तकरार हथियार तक पहुंच गई। सियाणा मनुख
विचार जब तकरार बन जाए एक पासे हो जाता है। लेकिन मूड़ लोग विचार नू तकरार बना देंदे ने ते तकरार नू हथियार तक पहुंचा देंदे। लाठियां चुक लियां, शस्त्र चुक ले। कोई सियाणा आया कहंदा है जिहदी खातर विचार करदियां करदियां तकरार करदियां करदियां तुसी हथियार चुक ले ने, वेखो ते सही पहले चद्दर दे थल्ले ते वेखो। चद्दर चुकी थल्ले 2 गुलाब दे फुल, कुछ भी नहीं, कुछ भी। इशारा कर गए गुरु नानक, मैं तो एक महक सी, मैं आकार नहीं सी, मैं तो एक जोत सी, शरीर नहीं सी। कि फुल पए ने महक ते चली गई, ते जो महक लभनी है, पता है कवि संतोख सिंह जी ने की लिखा, बाबा मड़ी ना गोर गुरु अंगद के ही है माया, उन सतसंगत और निस दिन बसबो मैं करूं। कि महक चली गई है गुरु अंगद देव जी दे हिरदे च, संगत दे च, शबद दे च, लभना है ते उत्थे लभो। बाबा मड़ियां च कोई नहीं, कबरां च कोई नहीं। बाबा मड़ी ना गोर। हथियार ते झुक गए, लेकिन विचार चल रही है। तकरार ते ठंडी पै गई, पर विचार ते चल रही है। इन्हां विचारवाना ने की कीता, आखिया इंज करदे हां, नानक नूं वंडना ते बड़ा औखा सी, नहीं वंड सके, महक सी, चली गई। गुरु अंगद देव जी दे हिरदे गुरु नानक दी चद्दर नूं वंडदे हां, चद्दर दे 2 टुकड़े कीते। जिस जगह करतारपुर दे चद्दर दे 2 टुकड़े कीते, उसे ही थां तो देश दे भी 2 टुकड़े हुए। रावी दा परला हिस्सा पाकिस्तान, उरला हिस्सा हिंदुस्तान। ये मूर्ख किधरे चद्दर दे टुकड़े ना कर दे, ये देश अज एक बनया रहना सी, एक रहना सी। मुसलमाना ने उस चद्दर दी रावी दे किनारे कबर बनाई। हिंदुओं ने उस चद्दर दा दाह संस्कार करके मड़ी बनाई। ये गल रावी नूं भी चंगी नहीं लगी। रात नूं रावी दा पानी हड़ ते आया, कबर भी जांदी रही, मड़ी भी जांदी सी। रावी कबर भी बहा के ले गई, रावी मड़ी भी बहा के ले गई। फिर कहना पैंदा, बाबा मड़ी ना गोर गुरु अंगद के हिये माए, उन सतसंगत और निस दिन बसबो मैं करो। जगत नूं कुछ देना है, कुछ करना है, वड्डे काम करने, कुछ ते होना चाहिए। प्रथम शक्ति मनदे ने धन दी। गुरु नानक कोई चोटी दे धनवान नहीं, एक पटवारी दे साहिबजादे ने। और वो पटवारी जो हुण पैसिਆਂ दे मामले ते अपने पुत्र ते भरोसा नहीं करता। कोई पहले उजाड़ आया 20 रुपए, तो 20 रुपए बड़ी संपत्ति गिनी जाती सी उस जमाने। तो बाबे कोल धन दा ताण नहीं है। दूजा ताण होंदा है सता दा, कुर्सी दा। ऐ ते कुछ भी नहीं, पर हुक्मरान है, कुर्सी मिली है, सता मिली है। तो सता एक बहुत वड्डा ताण है, शक्ति है, मानते होवे। बाबा जी कोई जागीरदार नहीं, किसी स्टेट दे मालिक नहीं, किसी मुल्क दे बादशाह नहीं ने। सता दा ताण गुरु नानक कोल नहीं है। तीसरा ताण मनदे ने तन दा। जनाब चित्रकार शोभा सिंह ने जो गुरु नानक की तस्वीर बनाई है, कवि संतोख सिंह की लिखत नाल मेल बिल्कुल नहीं खाती। और सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह कहते सन गलत तस्वीर बनाई है। मधरा जिहा शरीर गुरु नानक दा,
पतला दुबला जिहा शरीर, जिहड़ा रोज 10-20 मील पैदल चलदा होवे, इन्ना भारी भरकम शरीर हो ही नहीं सकता। मदरा जिहा शरीर सी, पतला दुबला शरीर सी, तहमत बनते सन, उपर छोला पहनते सन, विंगी टेढ़ी दस्तार लपेट लेंदे सन किसानां दी। यही कुछ कवि संतोख सिंह जी ने लिखे। ये जिहड़ी तस्वीर असीं देखदे हां, ये शोभा सिंह दी कल्पना है, ये चित्रकारां दी कल्पना है। शरीर बाबा जी दा मदरा, पतला दुबला, क्योंकि भरमण बड़ा, हर वक्त चलना ते नाम दे आसरे ते तन नूं चलाई जाना। 4-4 दिन नहीं है अंत ना सही। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, भोजनं गोपाल कीर्तनं अलिप माया जल कमल रहते। महाराज ने पूरन पुरख का एक लक्षण लिखा है, गुरु अर्जन देव जी ने, भोजनं गोपाल कीर्तनं अलिप माया जल कमल रहते। मैनू ख्याल आया, गोपाल का कीर्तन भोजन ये किस तरह हो सकता? तन नूं ते भोजन चाहिए, पर भोजनं गोपाल कीर्तनं। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, खुशी अपने आप विच ऐसी शक्ति है, तन नूं कमजोर नहीं होण देंदी, निताणा नहीं होण देंदी। बहुत कुछ मनुख खांदा है, पौष्टिक गिजा खावे, कुछ ते खावे, पर अंदर चिंता है ते गम है, ये थोथा ते खोखा होवेगा, कुछ भी नहीं। इनू गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करते हैं, अजा भुगंते कंद मूलंग बसंते समीप के हरे। संस्कृति श्लोक। अजा कहते ने बकरे, अजा भुगंते कंद मूलंग, बकरे नूं चंगे चंगे कंद मूल, चंगे पदार्थ रज के खिला दईए ते फिर बन दईए शेर दे कोल। आजा भुगंते कंद मूलंग बसंते समीप के हरे, फिर बन दईए केहर शेर दे कोल। खादा पीता विचारे दा सारा निकल जाता है। सतगुरु कहना की चाहते ने, तत्र गते संसारे नानक हर कसोग व्यापतंग। खांदा है, पींदा है, खुशियां माणदा है मनुख, अंदर सोग बनिया ही रहिंदा है, चिंता बनी रहिंदी है, ये खुशी चली ना जाए, ये सुख चला ना जाए, ये जीवन चला ना जाए, ये जवानी चली ना जाए, तो चिंता बनी रहिंदी। फिर मनोचिंतक भी कहते ने, गमगीन मनुख, दुखी मनुख बहुत खांदा है, बहुत खांदा है, अंदर खालीपन महसूस करता है, उन्होंने हर अद्धे घंटे बाद कुछ चाहिए। ये जिहड़े 5 ज्ञान इंद्रिय ने ते 5 विकार ने, किसे किसे मनुख दे अंदर एक इंद्रा प्रधान होंदा है, एक विकार भी प्रधान होंदा है। इहदा यह मतलब नहीं कि बाकी विकार नहीं होंदे, बाकी होंदे ने, बाकी उस एक दे जेर साया होंदे ने। किसी दे अंदर हंकार प्रधान होंदा है, बाकी 4 उहदे जेर साया होंदे ने। उहदी फितरत दसेगी, उहदा उठना बैठना दसेगा, उहदी बोल चाल दसेगी, उहदा विहार दसेगा, हंकार प्रधान मनुख है। किसी किसी दे अंदर लोभ प्रधान होंदा है, बाकी 4 उहदे जेर साया होंदे ने। उहदा विवहार दसेगा, निराई लोभी, निराई लोभी। मेरे नाल एक सज्जन दरबार साहब दे दर्शन करन गया, कहंदे ज्ञानी जी ऐ सोना, ऐ सोना, ऐ सोना, ऐ देखो, ऐ देखो। मैं कहा इत्थे आके कंबख्ता तैनूं यही कुछ दिखाई दे रहा, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। लोभी नूं धन दिखाई देगा हर पासे, हर पासे। जिवें भुखे नूं पुछीए 2 ते 2 की हुंदा, कहंदा 4 रोटियां, और की है। लोभ प्रधान है, उसका व्यवहार दसेगा, उसका उठना बैठना दसेगा,
बाकी भी चार होणगे ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਰ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਲੋਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਰ ਸਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੱਸੇਗਾ जैसे मैं अर्ज की है वो पतंगे की तरह कदी इधर उड़ेगा कदी उधर उड़ेगा चैन नहीं आएगा कदी एक दीवे ते कदी दूजे दीवे कदी एक लो ते कदी दूजे लो ते इंज कह लो जिवें पतंगा आवारा होंदा है कामी ते महान आवारा ही होंदा है कुछ भी नहीं होंदा आवारा होंदा ਉਹਦਾ व्यवहार दस देंदा ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ दस देंदी ਇਹ काम प्रधान मनुख